तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। एंड आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले कुछ रैंडम लोगों के साथ। यहाँ पे जो नंबर 3 है वो मेरा टीममेट है, बाकी दोनों के दोनों जो है रैंडम है, उनको नहीं जानता। एंड देखते हैं यार ये वाले मैच पे हम पूछिंग की तरह और सर्वाइव कर पाते हैं कि इन रैंडम लोगों के साथ। वैसे फाइट करने वाला मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ, तो इन दोनों को जो है इन तीनों को मेरे साथ देना पड़ेगा। एंड देखते हैं ये कब तक जो है मेरा साथ दे पाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग होते रहे हैं, तो गन नहीं मिली तो भाई एक एक करके तो वैसे भी मारे जाएंगे। वैसे गन तो मेरे को यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे पहले तो मैं पीछे की साइड जाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि उस सब जो है मैंने 2 टीमें उतरते हुए देखी है। और अगर तो आपस में लड़ते हैं तो यहाँ पे मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे वो जैसे फाइट करती हैं तो मैं भी घुस जाता हूँ और सबसे पहले बंदे को यहाँ इसी जगह पे नॉक करता हूँ। अब देखो जैसे इसको नॉक किया तो इसका एक बंदा तुरंत ऊपर से कूदता है। हालांकि उसके पास भी शॉटगन नहीं थी तो मैंने इसको पहले मार दिया। अब बारी थी तीसरे बंदे की, जो कि इस तरफ भागते हुए मैंने इसको देखा था। और वो वाला बंदा जो है उसके पास गन नहीं थी आई थिंक। ये वाला बंदा जो है बाल बच जाता है, यहाँ पे नॉक होने वाला था। फिलहाल मेरा ध्यान उस पर से हट जाता है और ये वाला बंदा दिखता है मेरे को। और यार ये वाला बंदा भी नॉक हो गया। अब बारी 3 के चौथे बंदे की, जो कि पता नहीं कहाँ था ये वाली पोचिंग की में, मतलब बहुत सारी टीम उतर रही थी। तो इस तरफ मैं उसको ढूंढने आता हूँ और इस तरफ मेरे को बंदा दिखता है। अब वो वाला बंदा जो है भाग रहा था, क्योंकि शायद उसके बाद जो है गन नहीं थी या वो मेरे से फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसके 3 बंदों को मारा था। और फाइनली इस जगह पर अगेन वो वाले बंदे को बहुत सारा डैमेज कर देते। हालांकि मारा नहीं गया वो बंदा, अभी भी ऊपर ही है। और फाइनली देखो कैसे भरते हैं। खैर जैसे मैंने इसको नॉक किया तो मैं समझ जाता हूँ कि ये वो वाला बंदा नहीं है जिनको मैं मारने की ट्राई कर रहा था। ये जो किसी और टीम का जो कि इस तरफ फंसी हुई है। और अब देखो वो वाली टीम कैसे अटैक करती है। मेरे को ये चीज़ पहले से पता थी कि वो वाले बंदे जो हम पे अटैक जरूर करेंगे जब मैं सड़क क्रॉस करूँगा, इसलिए मैं बिल्कुल रेडी था और वो वाले बंदे को लेटा दिया। अब बारी 3 के दूसरे बंदों की, लेकिन वो लोग भी जो है पीछे नहीं हटते, वो छतों पर चढ़ गया और उन्होंने जो एक एक करके हमारे टीममेट को नॉक करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले तो जाता मैं उस वाले बंदे पर जो कि छत पर चढ़ गए, लगातार हमारे बंदे को मारने की ट्राई कर रहा था। और इस जगह पर उसको मारने की ट्राई भी करता हूँ और इसको नॉक कर दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि उसको मैं फिनिश नहीं कर पाया। और उसका एक बंदा जो है ग्रेनेड से मेरे दूसरे बंदे को फिर से नॉक कर देता है और किल भी कर देता है। अब बारी 30 वाले बंदे की, और इसी के साथ ये वाली टीम हो गई खत्म। खैर दोनों उजी थी मेरे हाथ में, जो कि मैंने अपने टीममेट से ली थी। और हमारे जो रैंडम में से एक मेरा अपना टीममेट था वो मारा जाता है, लेकिन 2 जो रैंडम बंदे थे वो बच जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी, जो कि मैं यहाँ लेने के लिए आता हूँ। और इतनी देर में कुछ और फुट स्टेप भी आते हैं, जिसको कि मैंने नॉक कर दिया। अब देखो यार मेरे पास थी डबल उजी, और डबल उजी में जो है हम मिड रेंज में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एक ऐसी गन है जिसमें हम सिर्फ क्लोज रेंज में मार सकते हैं। दैशा मैंने वहाँ से जो है एम4 उठा ली उसकी लूट, और इन रैंडम लोगों को लेके आ जाता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे ड्रॉप गिरा हुआ था। अब एक चीज़ मेरे को पता थी, यहाँ पे ड्रॉप पे ज़्यादा देर रुकेंगे तो भाई बंदे आने की संभावना हो सकती है, इसलिए मैंने जल्दी से लूट करी। और उससे पहले कि यहाँ से निकल पाते तभी मेरे को एक गाड़ी की आवाज़ आती है, और इन लोगों को जो मैं सतर्क कर देता हूँ कि ऊपर की तरफ से गाड़ी आ रही है। और एक गजब का साथ दिया ये वाले लोंडे ने। उससे पहले कि मैं उस गाड़ी को फोड़ पाता, ये वाले लोंडे ने जो पहले ही उस गाड़ी को फोड़ दिया। और उस समय जो मेरी गन भी रिलोड पे आ गई थी, इसलिए मैं कर नहीं पाया। फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की, और जैसे मैं गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे को एक और गाड़ी की साउंड आई। मैंने उनको अगेन सतर्क कर दिया कि भाई उस तरफ से जो है गाड़ी आ रही, सो बी रेडी। और यार ये वाली गाड़ी के साथ भी इन्होंने वही चीज़ करी। यहाँ पे 2 टीमों को हम लगभग लेटा चुके थे, तो अब यहाँ पे बचना इम्पॉसिबल था। तो मैंने सोचा जल्दी बैठो, निकलते हैं यहाँ से। एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही है भाई, अब हम और ज़्यादा नहीं टिक सकते यहाँ पे, तो निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी एक और टीम आती है जो कि हम पे नज़र रखे बैठी थी काफ़ी दूर से, और देखो क्या गंदा वाला अटैक होता है। और यार आखिरकार यहाँ पे वही चीज़ होती है जो कि इतनी देर से मैं कहने की ट्राई कर रहा था भाई, वहाँ पे हम खतरे से खाली नहीं है। सडनली जो है 2 टीमें आ जाती हैं वहाँ पे, जो कि आगे और पीछे से हमको घेर लेती हैं, और उसके बाद एक बंदे को तो हमारे उतार लेती हैं। अब ये वाली टीम के कुछ बंदे दिखते तो हैं मेरे को, जिसको मैंने मारने की ट्राई करी, लेकिन बच जाते हैं। और यार इतनी दूर से हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन तभी एक और गाड़ी आती है यहाँ पे, और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि फाइनली एक टीम ने हम पे रश कर दिया था। अब बारी थी जस्ट जाके इनको किल करने की और अपने टीममेट के बदले लेने की। फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले देखो कैसे मारते हैं ये वाले बंदे को। और अगेन जान बचा ली ये वाले रैंडम बंदे ने। हमारा कोई और बंदा नहीं बचा, सिर्फ यही बचा हुआ है। जो आखिरी बचा हुआ था तीसरा बंदा, वो जो वो रास्ते में निकाल लेते हैं और उसको मार देते हैं, और हम दोनों बचे थे जिसमें मैं भी नॉक हो जाता हूँ। बट ये वाले बंदे ने हमको बचा दिया। और अब देखो इस वाले बंदे को कैसे मारते हैं जो कि यहाँ पे फायरिंग कर रहा है। अब देखो यार कुल मिला के इसको तो नॉक कर दिया, लेकिन इसके और भी बंदे थे खुले में, और एक तो पत्थर के पीछे दिखता है जिसको मैं नॉक करने की ट्राई करता हूँ, और रैंडम फायर के अंदर पता नहीं कौन नॉक हो जाता है वहाँ पे। और तभी एक बाइक दिखती है मेरे को आते हुए, देखो कैसे मारते हो वाली बाइक को।
और यार ये वाला बंदा कुछ ज़्यादा इजीली मारा गया। फिलहाल वहाँ पे 2 टीमें और बची थी यार, इतनी सारी टीमें थी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था किसको मार रहे हैं हम, लेकिन 2 टीमें और बची थी जो कि आपस में लड़ रही थी और एक टीम पे हम रश कर देते क्योंकि उन्होंने ही हमारे एक टीममेट को जो नॉक किया था उसको पूरा फिनिश किया था। और अब देखो कैसे भरते हैं वो वाली टीम को, लेकिन एक गलती हो जाती है यहाँ पे, देखो जस्ट इसको तो पूरा फिनिश कर दिया मैंने, लेकिन सबसे पहले मैंने अपने टीममेट में स्मोक किया, उसको बचाता हूँ, लेकिन तभी 2 बंदे और आते हैं पता नहीं कहाँ से। जिसमें से एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन दूसरे बंदे को इतनी गोली मारी भाई, मरना चाहिए था वो वाले बंदे को, बट पता नहीं कैसे सर्वाइव कर गया। और रैंडम्स के साथ यही होता है यार, उस बंदे से मैं थोड़ी सी सपोर्ट की उम्मीद कर रहा था वहाँ पे कि वो मेरे को हेल्प करेगा इनको मारने में, लेकिन वो आते ही नॉक हो गया। उसके बाद मेरे को जो है सारा को सारा संभालना पड़ा और 3 बंदों को तो मैं नॉक कर चुका था, एक को पूरा फिनिश भी कर दिया, लेकिन आखिरी बंदे ने वहाँ पर मेरे को मार ही दिया। अब हमने सोचा यार रैंडम की बजाय खेलते अपने टीममेट के साथ, और देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। ये वाले बंदे को फिनिश करने की पूरी ट्राई करता हूँ, लेकिन वो पत्थर की वजह चला जाता है। और अब यहाँ पे जो है खतरा थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि एक तो हम पहुँचेंगे में उतर, ऊपर से हम स्क्वाड खेल रहे हैं, ऊपर से हम 2 ही हैं। और ये वाला बंदा भी दिखता है, उसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कुल मिला के वो बच जाता है। और उसका जो एक टीममेट है उसको देखो कैसे भरते हैं। अब देखो जैसे इस बंदे को नॉक किया तो हमारे लिए गोल्डन मूवमेंट था यहाँ पे क्रॉस करने का और उस बंदे को किल करने का, और यहाँ पे मेरे पास अच्छी गन भी हो सकती थी। तो मैंने अपने टीममेट को बोल दिया कि भाई सामने वाली खिड़की पे बंदा है जो कि अपने टीममेट को बचाने तो जरूर आएगा, इसलिए जो हमको अभी के अभी रश करना पड़ेगा। और देखो अब कैसे भरते हैं, डैमेज देने की ट्राई करी, लेकिन वो स्मोक करके अपने टीममेट को बचा रहा था। कहीं ना पे अगेन 3 बंदों को मैं नॉक कर चुका था और अब बारी थी आखिरी बंदे की, लेकिन बुलेट सिर्फ M16 की थी। और M16 मेरे को हमेशा धोखा देती है। अगर आखिरी बंदे को मेरा टीममेट मार देता और यहाँ पे मैं बार बार बच गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि अभी तक सिर्फ एक ही टीम को खत्म किया था और हमारे पास हेल्थ देख सकते हो आप काफ़ी कम थी और गन्स भी आप देख सकते हो एकदम किश्तों वाली गन थी। तो यहाँ पे हमने सोचा यार सबसे पहले लूट वूट करते हैं, लेकिन एक टीम थी हम पे जो काफ़ी देर से नज़र रखे बैठी थी और मौके की तलाश में थी। यहाँ पे अगर वो हम पे अटैक कर दे तो भाई मार सकती थी, लेकिन वो टीम को अभी पता नहीं था कि हम इस जगह पे हैं, थी तो वो पहुँचेंगी में ही, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं था कि हम ये वाली जगह पे हैं। अब हम यहाँ पे लूट रहे थे और सबसे पहले तो हील वील कर लेते हैं, और जब मैं पूरी लूट करता हूँ तो तभी मेरे को जो है थोड़े से फुटस्टेप आते हैं इस तरफ भागने के, और तभी एक दिखता है मेरे को, लेकिन ये तो था बॉट। अब यही बॉट को देख के जो वो रियल बंदे हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सबसे पहले तो होते पहुंचेंगे लास्ट वाली सेक्शन में, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे फायरिंग वायरिंग करी तो उन्होंने भी जो अपनी साइड के बंदों को मार दिया और अब वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और उनमें से एक बंदा जो है बहुत गंदा वाला फ्लैंक कर जाता हम पे। और अब देखो मेरे को लग रहा था कि वो वाला बंदा इस जगह पे होगा, लेकिन वो इस जगह पे नहीं था। और तभी मेरे टीममेट को वो दिखता है सामने की तरफ, वहाँ पे जो है उसकी टीम मेरे टीममेट में जो है अटैक कर रही थी और तभी मेरे पे भी अटैक होता है जो कि लगभग पीछे से हुआ था। अब मैं ये समझ गया था भाई, लेकिन जो पीछे वाला बंदा था वो था अकेला, और इस चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया क्योंकि वो अकेला था और उसकी टीममेट जो काफ़ी दूर थे, तो हम सबसे पहले उसी पर रश कर देते जिसने हम पे पीछे से अटैक किया था। और अब देखो, और ये वाले बंदे को तो पूरा फिनिश करूँगा मैं। वैसे जब तक वो इसको ढूंढते हुए आएंगे तब तक तो इसकी सारी की सारी लूट जो है हमारी हो जाएगी। और अब बारी थी उन लौंडों की जो कि बचे हुए थे। इनके एक बंदे को तो मैंने मार दिया था, लेकिन 3 बंदे जो अभी भी जो है हमको मारने की पूरी ट्राई कर रहे थे। और सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि वो हम पे रश करेंगे, लेकिन उसके बाद हमको इन पे रश करना पड़ता है और वो आ जाते हैं ये वाले घर में, जिसको कि मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बाल बाल बच जाता है। और मैंने सोचा कि ये वाली साइड से एंगल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं लेट हो गया। अब वो 2 बंदे जो है छत पे जा चुके थे और इतनी देर में जो रेड जोन भी होने लग गया था, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी क्योंकि सही से उनके फुटस्टेप नहीं आ रहे थे। अब 2 बंदों के फुटस्टेप कंफर्म थे जो कि छत के ऊपर थे, और तभी सामने से आते हुए मेरे को कुछ और फुटस्टेप आते हैं। यहाँ पे यार मतलब कुछ भी, वो वाले बोट को मैंने नॉक किया था और ये वाला बंदा आके उसका किल चुरा लेता है। दैट मैंने सीधा इस पर पुश कर दिया और भाई ठोक के रख दिया ये वाले बंदे को। अब बारी थी इसके बंदे की जो कि ज़्यादा देर टिक के नहीं बैठ सका क्योंकि इसका टीममेट शायद इसको भड़का रहा होगी, भाई जा रश कर दे। मैंने इसको बहुत क्लिट किया, लेकिन उसको सुनने में थोड़ा लेट हो गया। और जब तक वो वाले बंदा मेरे पर रश करता तब तक मैं हील कर चुका था और ये वाले बंदे को इजीली बचा दिया। फिर यहाँ पे लूट चाहिए थी यार, क्योंकि यहाँ पे अगेन ये 2 गन से मेरे को कुछ नहीं होने वाला, एक गेम तो चाहिए रहेगी एटलीस्ट। और उजी पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता क्योंकि मैं फ्री फायर बहुत देता हूँ, और उजी जो गन है वो फ्री फायर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी। इतनी देर में जो पीछे से कुछ और शॉट्स आते हैं। अब समझ गए थे कि यहाँ पे एक और टीम आ चुकी है, और स्क्वाड में यही होता है यार, टीम पे टीम आती है, पता नहीं चलता किधर से आ रही है, लेकिन आ जाती है अगर आप थोड़ा सा भी जो है यहाँ पे शोर करते हो। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं थे, लेकिन सामने की तरफ दरवाज़ा खुलता है।
और वो वाले बंदे को मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। अब वो वाला बंदा जो जा चुका था, लेकिन तभी आगे जाते हुए मेरे को नीचे के दरवाजे पे एक बंदा टीपीपी लेते दिखाई देता है। अब मैं समझ गया था यहाँ पे एक से बढ़कर 2 बंदे हैं, और जैसे मैं क्लोज आता हूँ तो तभी घर के पीछे से फुटस्टेप आते हैं। ये वाले बंदे को तो हम यहाँ पे मार देते, लेकिन बारी थी छत वाले बंदे की, जो कि अभी भी वहाँ पे टीपीपी ले रहा था। और मेरे को लग रहा था कि शायद वो दरवाजे के पीछे होगा, लेकिन वो यहाँ से छत पे जा चुका था। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मेरे को पता था क्योंकि सीधे सीधे जाएंगे तो वो बंद को इजीली मार देगा टीपीपी लेके। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये वाला दरवाजा तोड़ देता हूँ, अपने टीममेट को बोलता कि भाई तू उस तरफ से ऊपर चढ़ने की ट्राई कर और देख के बता कि बंदे किस तरफ है। और जैसे मेरे को पता चलेगा तो मैं वो वाले बंदे को मार दूंगा। मेरा टीममेट जो है सबसे पहले तो ऊपर नहीं चढ़ पाया, बट जैसे वो ऊपर जाके देखा तो भाई वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं था। अब मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ पे बंदा नहीं, वो छुपा होगा कहीं ना कहीं। तो मैं खुद जाके ऊपर देखता हूँ और तब पता चलता है कि यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं। और इसी के साथ मेरे को याद आता है कि नीचे जिस झाड़ी में मैंने उस बंदे को मारा था वो कोई बॉट नहीं था, आई थिंक वही ये वाला बंदा था, क्योंकि वो एक बुलेट में मर गया था। अब फिलहाल बारी थी पोचिंकी से निकलने की, लेकिन पोचिंकी में गाड़ी नहीं थी, तो हम दोनों जो है अलग अलग रास्तों पे निकल पड़ते हैं गाड़ी को ढूंढने। और मेरे को पहले गाड़ी मिल जाती है, लेकिन मेरा टीममेट जो एक स्क्वाड के अंदर फंस जाता है, जो कि उसको ओपन में घेर लेती है। और अब देखो कैसे भरते हैं वो वाली टीम को। मेरा टीममेट बोलता है कि सामने शैक के अंदर, लेकिन मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा शैक। और अब देखो यहाँ पे कैसे भरते हैं वो वाली टीम को। और फाइनली गई ये वाली टीम भी। इनके 2 बंदों को मेरे टीममेट ने ऑलरेडी नॉक कर दिया था, और क्योंकि मेरा टीममेट वहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुका था, दैट्स वाई जो मेरे को आना पड़ा यहाँ पे और ये वाली टीम को बचा दिया। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, और हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ लूट थी, तो जस्ट यहाँ पे कुछ चाहिए भी नहीं था, गाड़ी भी आ गई थी। तो जैसे हम यहाँ से निकले अपनी गाड़ी में बैठ के, तभी मेरे को सामने जो एक ड्रॉप गिरते हुए दिखाई देता है। अब इतना मेरे को पता चल गया था कि वो चर्च के आसपास ही है, मतलब जॉर्जिया से एक टीम आई जो कि चर्च पे रुकी और उन्होंने वहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप चलाया। अब एक चीज़ हम समझ गए थे, वो पूरी की पूरी टीम हो सकती है और उनके पास अच्छी खासी लूट रहेगी यार। अगर जॉर्जिया से आए हैं तो हम जो है उनका डायरेक्ट नहीं भिड़ेंगे, हम दूर रोकेंगे गाड़ी और चुपके जाएंगे और ट्राई करेंगे पहले 1-2 बंदों को नॉक करने की। तो गाड़ी तो यहाँ पे रोक देते हैं, लेकिन आवाज़ उनको आ जाती है। एक बंदे को आवाज़ आई और वो इन्वेस्टिगेट करने आया यहाँ पे। और यार सबसे पहले तो वही भर देगा जो इन्वेस्टिगेट करने आया था। अब मैं यहाँ पे चुपके आगे बढ़ रहा था, और यहाँ से मैंने एक और बंदे को मारने की ट्राई करी, लेकिन वो जो उस तरफ चला जाता है। और मैंने सोच लिया था कि अब मैं जो है राइट साइड से उन पर फ्लैंक करूँगा। और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था तब मेरे को एक ही बंदे के फुटस्टेप आए, तो मेरे को लगा कि शायद एक ही बंदा बचा हुआ है, तो उस पर जो मैं डायरेक्ट ही गलती से रश कर देता हूँ। और अब देखो क्या होता है यहाँ पे। एक बंदे को तो जैसे तैसे नॉक किया, लेकिन दूसरे ने भी अटैक कर दिया, और तभी एक और दिखता है, बट वो निकलता है बगी का टायर। फिलहाल इन दोनों को मैं फिनिश कर देता हूँ, और कुल मिला के 3 बंदों को इनके हमने मार दिया था। अब आखिरी बंदा बचा हुआ था, और वो जो है इसी जगह पे कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, लेकिन उसकी हिम्मत ही थी बाहर आने की, क्योंकि हम दोनों ने जो इनकी पूरी टीम को मार दिया था। और वो वाला बंदा जहाँ पे छुपा हुआ था जस्ट छुपा ही रहा, बहुत ढूंढने की ट्राई करी यार हमने जो इनका ड्रॉप लूटा। और सबसे पहले तो यहाँ से हम निकल लेते, क्योंकि वो वाले बंदे को भी जोन में जाना था, और अगर ज़्यादा देर वहाँ पर रहते तो हो सकता है वो बंदा हमको धप्पा कर देता। फिर वहाँ से तो निकल जाते हैं, और अब आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे जो एक दुविधा थी कि हमको ब्रिज क्रॉस करना था, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए तो हमको कुछ फुटस्टेप आता है ये वाले घर से। अब वो बंदा जो जैसे उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी, तो वो सबसे पहले तो सीढ़ियों पे आ जाता है, इस चीज़ की आवाज़ सुनी मैंने। और जैसे मैं यहाँ पे ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ तो तभी वहाँ पे बाइक लगी रहती है। ये वाले बंदे का प्लान यहाँ पे ये था कि शायद ये गाड़ी को फोड़ेगा और मेरे को मारेगा, बट मैं वहाँ पे बच जाता हूँ। अब बारी थी ब्रिज क्रॉस करने की, और ब्रिज पे बंदे हो सकते थे क्योंकि उसी ब्रिज से हमको जाना था। तो मैं अपने टीममेट को एक बाइक पे बिठाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई तू पहले क्रॉस कर, क्योंकि अगर बंदे होंगे तो भाई सबसे पहले वो तेरे को ही अटैक करेंगे। और बाइक के बहुत चांसेस है कि बच के निकल जाए। और जैसे वो आगे जाता है तो मैं गाड़ी की स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ, ताकि पता तो चले भाई सामने बंदा है भी कि नहीं, ब्रिज ब्लॉक है भी कि नहीं। और तभी उस पर फायर होता भी है। अब ये जो फायर थोड़ा सा दूर हुआ था तो मैं समझ गया यार बंदे जो थोड़ा सा दूर है घर के पास होंगे, लेकिन तभी एक बंदा जो काफ़ी क्लोज आ जाता है ब्रिज के। और अब देखो खैर इस चीज़ की मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये वाला बंदा जो है ब्रिज पे अकेले ब्रिज ब्लॉक कर रहा होगा, और इसको तो इजीली मार दिया। अब बचे थे कुल 7 बंदे, जिसमें से अगर हम 2 निकल जाएं तो कुल 5 बंदे बचते हैं। और हो सकता है कि जो है ब्रिज से और लोग ना आए, हो सकता है कि वो बोट से आए, और इसी चक्कर में थोड़ा सा आगे जाते तो हमको ये बोट दिखती भी है। अब यहाँ पे सबसे आसपास वाले घर हम ढूंढते हैं कि शायद ये बंदे जो उसी जगह पर गए होंगे। और थोड़ी सी आगे जाने के बाद एक और गाड़ी दिखती है, तो जिससे मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे बंदे हैं। अब जैसे मैं ये वाले कंपाउंड पे आया और लेफ्ट साइड देखा, तो ये वाला बंदा जो है उछलने लग जाता है। अब ये अकेला था तो शायद सोचा कि एक और बंदा होगा, क्योंकि 4 बंदे हैं तो 2 और बचे हुए हैं। और तभी एक और बंदा पीछे दिखता है। अब यहाँ पे मैं जैसे उतरा और वो वाले बंदे को देखा, तो वो वाला बंदा भी उछलने लग जाता है। लेकिन यार कुछ ना कुछ तो करना ही था, कोई ना कोई तो जीतेगा ये वाला मैच। दैट्स व्हाई हम करते हैं फाइट। और मैंने यहाँ पे बोल दिया था जैसे मैं एमके फायर करूँगा, फाइट स्टार्ट। अब उन लोगों को छुपने का बेस्ट मौका दे दिया मैंने, जो वो दोनों छुप चुके थे। और ये वाला बंदा सबसे पहले तो टीपीपी ले रहा था ये वाली साइड, और देखो कैसे मारते उसको।
यहाँ पे यार निशाना कहीं और ही जा रहा था मेरा, लेकिन कुल मिला के बच गया। यहाँ पे बाल बाल होता है कभी कभी। फिलहाल आखिरी बंदा बचा हुआ था जो कि सामने जो है गुलाबी घर में था। मेरे टीममेट भी वो फायरिंग वायरिंग भी करता, नेड वेड भी फेंकता है काफ़ी सारे, लेकिन अब बारी थी उसको मारने की। और वो वाला बंदा भी सामने की साइड टीपी भी ले रहा था, तो देखो कैसे बढ़ते उसको। और यार फाइनली गया ये वाला बंदा भी। पहली बारी में तो मेरे को लगा कि मैंने ये वाले बंदे को मार दिया, दैट्स व्हाई मैं गन पीछे रख के जो है चलने लगा, बट बाद में पता चला कि ये वाला तो अभी जिंदा है और इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। तो दैट्स इट यार, यही तो गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख के। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ट्राई करो यार सब्सक्राइब करने का। इसी के साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ। और ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पहाड़ी बोल के, ये तुम्हारे भाई का जो है सेकंड चैनल है, तो जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं पीसी गेम्स ट्राई करता हूँ। तो जाओ यार वहाँ पे भी। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड